a huge natural tragedy. The suffering of the tragedy multiplied many folds. Because the response from those who were to deal with the situation was inadequate and highly delayed. Innocents lost their life, people have lost properties, their careers, their investments, their houses. Now, having said that, now let me not look back. और मैं आगे देखूं. हर ट्रेजेडी एक लेसन सिखाती है, और वो लेसन ये है कि ट्रेजेडी जो लोगों को उजाड़ देती है, उस तकलीफ से रोना भी आता है, लेकिन एक स्टेज आती है कि रोना छोड़ना पड़ेगा. और जो लोग बच गए हैं, वो ट्रेजेडी ये सबक सिखाती है कि उनके भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए, उनको ऐसी क्वालिटी ऑफ लाइफ दो जो नुकसान हुआ उससे कहीं बेहतर थी. और मैं आपको इसका उदाहरण देना चाहता हूं कि गुजरात का अर्थक्वेक. उस अर्थक्वेक में तो सैकड़ों लोग मरे थे, लाखों में घर उजड़ गए, दुकानें उजड़ गई, बिल्डिंगें गिर गई. लेकिन रिकॉर्ड टाइम में जो वो शहर के शहर दोबारा बसे, बिल्डिंगें दोबारा बसी, लोगों के घर दोबारा बने, तो यूनाइटेड नेशंस का इनाम मिला रिहैबिलिटेशन के लिए. और उन्हीं शहरों में हम लोग जाते हैं तो सर्वाइवर्स के लिए जो आप भविष्य दोगे, फ्यूचर दोगे, वो पास्ट से बेटर हो. ये किसी भी ट्रेजेडी का एक सबक होता है. केवल रूटीन में हम लोग कर दें और 6, 8, 10 महीने बाद लोग थक के कहीं से पैसा लाकर, कोई जमीन बेचकर, कुछ करके अपने आप अपनी जिंदगी चला लेंगे, मुझे लगता है ये नहीं चलेगा. अगर हम एक नेशनल पार्टी हैं और पूरे देश के रिहैबिलिटेशन के बारे में हमारा एक विजन है, जहां तकलीफ है लोगों की, अगर हम 100 स्मार्ट सिटीज बनाने का सपना देख सकते हैं, तो हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत सिटी को सुपर स्मार्ट सिटी क्यों नहीं बना सकते? तो मुझे लगता है कि यहां का वर्ल्ड क्लास टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन उसके लिए एक अगर गोली चलती है तो उसका लाभ नहीं होता. और ये मान के चले कि एक शांति का माहौल बने. कश्मीर की जो नई पीढ़ी है वो भविष्य की उम्मीद देख रही है. इट्स एस्पिरेशनल. आपके नौजवान जब एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, कैरियर्स की बात करते हैं, तो इट्स एन एस्पिरेशनल न्यू जनरेशन. और इसलिए हमने कई पीढ़ियां खराब कर दी. अब आने वाली पीढ़ियों के लिए तो ये छोड़ जाए. Send people to rape. You pardon it. No, please. You don't take it Sri Anand seriously. Sharma. And somebody says, Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, नीच आदमी है, ऐसा बोला. You don't Okay, talk Anand about it. Sharma. You should understand